मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामुगाः ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश पुराण के द्वितीय पर्व विष्णु पर्व के अंतर्गत कल मैंने असुर वज्रनाभ के वध की कथा आपको सुनाई। प्रद्युम्न जी के द्वारा इसका वध हुआ और इसकी पुत्री के साथ में जिसका प्रभावती नाम था प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय वज्रपुर की विजय के बाद में इंद्र ने इस पुरी के 4 भाग करके और इसका राज्य कार्य एक भाग अपने पौत्र यानी जयंत के पुत्र को और 3 भाग जो यहाँ पर राजकुमार विवाहित हुए हैं। प्रद्युम्न का विवाह हुआ है और गद भगवान श्री कृष्ण के भाई थे उनका विवाह हुआ है और सांब का भी विवाह यहाँ हुआ है। तो इनके सबके पुत्रों को, तीनों के पुत्रों का यहाँ पर एक एक हिस्सा मिला है और अपने पुत्र जयंत के पुत्र को एक हिस्सा देवराज इंद्र ने दिया। इनको अभिषिक्त करके और ये आज्ञा दे करके कि ये ही यहाँ के अधिकारी होंगे और यहाँ से चले गए। इन्होंने ये भी आदेश दिया, वरदान दिया है कि ये चारों अवध्य होंगे, सदैव रहेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं कि ये नगरी मेरु पर्वत के उत्तर दिशा में विद्यमान है और जिस समय अंतिम स्थिति में प्रभास क्षेत्र में यजुकुल का संहार हुआ था उसमें ये 3 लोग भी बच गए थे, गद, सांब और प्रद्युम्न।
ये तीनों फिर अंत में वज्रपुर ही चले गए थे। ये वैशंपायन जी बतलाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रद्युम्न के विषय में बताया, इनका प्रभाव ये बतलाया। यहां जो भी इन चरित्रों को सुनता है पुत्र पौत्र विवर्धन्ते, उसके पुत्र पौत्र इनकी वृद्धि होती है। आरोग्य धन संपदा, आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है। यशो विपुल मापनोति द्वैपायन वचो यथा, महर्षि व्यास जी के आशीर्वाद से यश की प्राप्ति होती है। वैशंपायन जी कहते हैं, यहाँ की व्यवस्था देखने के बाद में पाक्य शासन अर्थात इंद्र ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। कहा, विश्वकर्मा, आज तुम द्वारिकापुरी का पुनः संस्करण परिष्करण करो। पुनः इसका संस्कार करो, इसका परिष्कार करो और इतनी सुंदर बनाओ जैसे हमारी अमरावतीपुरी है। कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण मेरे कार्य के लिए, देवताओं के हित के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो हमारी ओर से भी इनके लिए उदारता का ही परिचय होना चाहिए। इस प्रकार कहने पर विश्वकर्मा जी ने इसका कहें या जीर्णोद्धार कहें या परिष्करण कहें, नगरी को दोबारा बनाया, पुनः बनाया। वैशंपायन जी कहते हैं कि द्वारिकापुरी का विस्तार उस समय 12 योजन लंबाई का और 8 योजन चौड़ाई का था। आज के हिसाब से कह लें एक योजन लगभग 12 किलोमीटर का होता है। तो इस प्रकार से इसका विस्तार था। इस नगरी को इस प्रकार से बनाया गया था, इसके चारों ओर 100 हाथ ऊंची चारदीवारी बनवाई गई थी। सौ हाथ की ऊंचाई की चारदीवारी बनी है, परकोटा चारों तरफ से घेर के। वैशंपायन जी कहते हैं कि जैसा शुक्राचार्य जी ने राजा के लिए सुरक्षित महल बनाने के सिद्धांत बताया है, उसी स्तर पर इस द्वारिकापुरी का विश्वकर्मा जी ने पुनर्निर्माण किया, जो अत्यंत सुरक्षित हो। विश्वकर्मा जी लिखते हैं कि इतना अच्छा ये किला बना था, दुर्ग बना है। स्त्रियोपि यस्याम युद्धेरन, अगर आवश्यकता पड़ जाए तो इसके अंदर से रह करके स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं। क्या तात्पर्य इसका? इसका तात्पर्य ये हुआ कि इतना सुरक्षित किला है।
स्त्रियोऽपि यस्यां युध्येरन् किमु वृष्णि महारथा। और फिर दुष्मंशियों के, यादवों के महारथियों के लिए ऐसा बना हो तो क्या बात है। फिर इतना अभेद्य दुर्ग और नगरी ये बनाई गई थी कि यहां पर कोई भी शत्रु घुस नहीं पा सकता था। इस प्रकार से विश्वकर्मा जी ने ये पुरी बसाई। जिसके बाद में फिर भगवान कृष्ण ने यहां प्रवेश किया। यहां प्रवेश करके यथोचित सबका निरीक्षण, सब देखा। वो पारिजात का वृक्ष सत्यभामा जी के यहाँ तो लगाया गया था, वो वहां है। यहाँ पर वैशंपायन जी कहते हैं सबके अपने अपने महल थे। महाराज के 16,100 कन्याएं जो वो मिली थी नरकासुर के यहाँ, उनका भी पाणी ग्रहण हो चुका था। उनके लिए भी, सबके लिए निवास स्थान बनाए गए। और 8 पटरानियों के लिए अलग अलग, ये भी एक से एक अच्छे निवास स्थान हैं। भगवान कृष्ण का बताया है निवास स्थान 4 योजन लंबा, 4 योजन चौड़ा। इतना बड़ा महल भगवान का बनवाया गया है, श्री कृष्ण का बनाया गया है। इसी प्रकार से सभी लोगों के वहां हैं। प्रवेश होकर के भगवान ने अपने समस्त पुरवासियों की एक सभा बुलाई। सभा में बुलाकर के बाहर से जो भी जहां कहीं से भी धन प्राप्त हुआ था उसमें यथा योग्य सबको भाग दिया है। यहां जो जैसे हैं उनको वैसा प्रत्येक वस्तु में भाग मिला है। जब ऐसा भाग दिया है सब में, किसी के साथ में कोई दुर्भावना नहीं थी, तो नगरवासी भी प्रसन्न होते हैं, परिवार के लोग भी प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि नए चित्र महाबाहो, महाराज आपके लिए क्या, ये कोई विचित्र बात थोड़ी है। त्वयि देवकी नंदने, हे देवकी नंदन तुम्हारे लिए कोई विचित्रता नहीं है। यत्कृत्वा दुष्करम कर्म देवैरपि दुरासदम लालये स्वजनान भोगै रत्नैश्च स्वयं अर्जितै। कर्म आपने किए हैं, अमानुष कर्म किए हैं। देवैरपि सुदुर्लभम, जो देवता भी नहीं कर सकते। देवैरपि दुरासदम, जो देवता भी नहीं कर सकते। रत्नैः स्वयं अर्जितैः लालये स्वजनान, स्वयं अपने द्वारा अर्जित किए हुए धन से अपने परिवार का, अपने पूर्ववासियों का जो आप उसमें से भाग दे रहे हैं, जो भोग दे रहे हैं, उनसे हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। लालये, लालन पालन कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। इसी समय अंतःपुर से समस्त वृद्ध महिलाएं कहें, भगवान की नानी इत्यादि माताएं इत्यादि, ये सब लोग वहां पर सभा में ही आते हैं। तो दोनों भाइयों ने उठ करके सबको छोड़कर सर्वप्रथम
रोहिणी जी को और देवकी जी को प्रणाम करते हैं। सबके सभा के मध्य में भगवान रोहिणी जी को और देवकी जी को प्रणाम करते हैं। सताभ्याम ऋषभाक्षाभ्याम पुत्राभ्याम शुशुभेम्बिका अदितिर्देव मातेव मित्रेण वरुणेन च। माता देवकी आज वैसे ही सुशोभित हो रही हैं अपने दोनों बालकों के बीच में, जैसे स्वर्गलोक में माता आदित्य अपने पुत्र मित्र और वरुण के साथ में शोभा देती हैं। वैशंपायन जी कहते हैं यहीं पर एक चमत्कार और होता है। क्या आपको याद होगा, यशोदा जी की वो पुत्री जिसको वसुदेव जी लाए थे श्री कृष्ण के बदले में, और जो कंस के हाथ से छूट गई थी, वो कहीं गई नहीं, भगवती स्वरूप में वो विंध्याचल वासिनी हुई, पर यहां भी अपने एक स्वरूप से कन्या बनकर के यशोदा और देवकी जी की, क्योंकि देवकी जी की गोद में आई थी, यशोदा जी से उत्पन्न होकर के देवकी जी की गोद में यहां आई थी, तो वो उसी रूप में यहां पर रही हैं, बहन के रूप में भगवान की, बलराम जी की, कृष्ण की, और उनका यहां पर नाम है एकानंसा। एकानंसा क्योंकि इस कन्या ने भगवान के प्राण बचाए थे। बाद में तो सभी जान गए, जब कंस का उद्धार हो गया, इसी कन्या के कारण भगवान श्री कृष्ण के प्राण बचे, तो इसका विशेष सम्मान था। वहां वृष्ण वंशियों में और यदुवंशियों में इसका विशेष सम्मान था, और यही यहां पर आती है, तो भगवान कृष्ण ने भी उसका सम्मान किया है। भगवान बलराम जी ने भी उसका सम्मान किया है, और यहां पर वो दोनों भाइयों के मध्य में शोभित हो रही है। दद्रशुस्ता स्त्रियों मध्य भगिनीम राम कृष्णयो रुक्म पद्म व्यग्र कराम स्त्रियम पद्मालयामिव। वैशंपायन जी कहते हैं भगवान कृष्ण और बलराम के बीच में खड़ी हुई उनकी ये बहन बिल्कुल ऐसी शोभा पाती थी जैसे भगवती लक्ष्मी स्वयं आ गई हों। हाथ में पद्म ग्रहण किए, कमल पकड़े, स्वयं लक्ष्मी जी स्वरूप में इतनी सुंदर वो थी। कुछ मैं अगर अपने मन से विचार करूं चित्त से, तो पुरी में जो कहा जाता है, जगन्नाथपुरी में जो सम्मान है भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलभद्र जी के बीच में सुभद्रा जी का नाम लिया जाता है, पर जहां कहीं भी विवरण मिला ऐसा विवरण सुभद्रा जी के विषय में नहीं मिला जैसा ये वर्णन यहाँ पर हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में
101वें अध्याय में ये वर्णन मिलता है कि दोनों भाइयों के बीच में ये बहन एकानंशा ये विराजमान है और ये सुशोभित हो रही है। यहीं पर तथा क्षक्त महावृष्ट्या पुष्पैश्च विविधैः शुभैः अवकीर्य च लाजैस्ता स्त्रियो जगमुर्यथालयम्। यहाँ पर इस त्रिमूर्ति की का अभिनंदन जो होता है, इनके ऊपर अक्षत पुष्प ये सब वर्षा करके इस त्रिमूर्ति का भगवान कृष्ण बलराम और उनके बीच में भगवती एकानंशा का सम्मान किया जाता है। इस प्रकार से समस्त स्त्रियां इनका इस प्रकार से सम्मान करके मांगलिक गान करके सब अपने अपने घर को चली गई। अब यहां पर सभा बैठी, माताएं चली गई और ये सब चले गए यहां से। तो भगवान नारद जी को इंद्र ने भेजा, कहा जाओ ये यादव जो हैं यदुवंशी और यवृष्ण अंधक वंशी, इनके बीच में कुछ श्री कृष्ण का भी प्रभाव वर्णन करो। इन्होंने कुछ देखा है, सब कुछ नहीं देखा, सब कुछ नहीं जानते हैं। तो इन्हें भी जानना चाहिए। ऐसा विचार किया इंद्र ने और नारद जी से कहा कि आप जाओ, आप बताओ जाकर के। तो उनकी आज्ञा से इस सभा में भगवान नारद जी आते हैं देवर्षि, और वो जब आए तो उनका विधिवत आदर सत्कार करके सभा में जब बैठे तब उन्होंने कहा कि मैं इंद्र की आज्ञा से यहां आया हूं। तुम सब लोग पराक्रमी हो, वीर हो, पर इंद्र की आज्ञा से आज हम तुम्हें इन दोनों वीरों का परिचय देते हैं, कृष्ण का और बलराम का। नारद जी कहते हैं कि जब कंस ने अपने ससुराल पक्ष वालों का आश्रय लेकर के, यानी जरासंध का आश्रय लेकर के, जरासंध और उसकी पूरी कंपनी, शिशुपाल, दंतवक्त्र और जो भी शाल आदि जितने भी थे, इन सब का आश्रय लेकर के अपने पिता को कारागार में डाल करके समस्त अपने भाई बांधवों का तिरस्कार करके मथुरा के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ऐसे समय में, उस आपत्ति काल में महाराज वसुदेव जी ने सजग रह करके देव कार्य सिद्ध करने के लिए, तुम्हारी सबकी अपनी सुरक्षा सिद्ध करने के लिए अपने पुत्र श्री कृष्ण की रक्षा की उस आपत्ति काल में। और वो बालक यही श्री कृष्ण हैं, जिनको बचपन में ब्रज में रहना पड़ा, गायें चरानी पड़ी, छिप के रहना पड़ा।
पर सूर्य को खोजने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार अग्नि कहीं छुपती नहीं है, ये जहां भी रहे, ब्रज में रहकर के भी इन्होंने जो कार्य किए हैं, अगर आप इसको देखें तो सर्वप्रथम पूतना का संहार हुआ है। पूतना का संहार किया जो जहर देने गई थी, स्तन पिलाने के बहाने से जहर देने गई थी। विषदिग्धम स्तनम रौद्रम, विष लगा हुआ स्तन पिलाने गई थी। प्रयच्छन्ति जनार्दने दद्रशुर्निहतां तां ते राक्षसीं वनगोचरा। गोपों ने उस राक्षसी को वहां मरा हुआ देखा। इस बालक के पैर के अंगूठे से लग करके, आपको याद होगा, सुना होगा, छकड़ा उलट गया था, बैलगाड़ी उलट गई थी, उसमें शकटासुर नाम का दैत्य था, वो मारा गया था। इसके बाद में जब यशोदा ने ओखली से बांध दिया तो ओखली में बंधे हुए भी इन्होंने जो नंद जी के दरवाजे पर दो वृक्ष अर्जुन के थे उनका उद्धार किया। यमलार्जुन उन वृक्षों को उखाड़ दिया। काली नांग का दमन किया। यमुना कुंड छोड़ने पर विवश कर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, अधिक क्या कहें, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, कंस का एक सेवक, घोड़े के रूप में रहने वाला केशी दैत्य, इनका बकासुर, पूतना का भाई, इन सब का, इन दोनों भाइयों ने यहां जैसी परिस्थिति पड़ी, प्रलंबासुर, अघासुर, इन सब का संहार किया। महर्षि गर्ग ने इनके सभी संस्कार समय समय पर करवाए थे। गार्गे लिखा यहां पर, जन्म प्रभृति चाप्येतौ गार्ग्येण परमर्षिणा याथा तथ्येन विज्ञाप्य संस्कारं प्रतिपादितौ। यथा समय महर्षि गार्गी ने इनके सभी संस्कार संपन्न कराए। जब इस स्थिति में कंस ने देखा कोई वश नहीं चल रहा है, तो उसने पुनः वसुदेव जी को कैद में डाल दिया, उग्रसेन जी को फिर डाल दिया।
कारागार में सबको फिर डाल दिया। अक्रूर को भेज करके ब्रज से इन दोनों बालकों को और जो गोप थे वहां के नंद आदि, इन सबको बुलवाया और क्या कहा कि भगवान शंकर के धनुष के निमित्त यहाँ पर धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है। भगवान शंकर का पूजन होगा। आपको याद दिला दें, गर्ग संहिता में कथा आई है, यहां भी यह धनुष जो है भगवान शंकर का है, जैसे राजा जनक के यहां था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो धनुष भगवान महादेव ने जनक के पूर्वज जो देवराज थे उनको दिया था, वो वहां रखा हुआ था। और यहां कंस के पास ये धनुष भगवान परशुराम जी का दिया हुआ है। एक बार ये दिग्विजय करता हुआ परशुराम जी के पास पहुंचा है। परशुराम जी पूजन पर बैठे थे, वहां जाकर के इसने प्रणाम किया। तो जब अपन निवृत्त हुए तो वो देखते हैं कि कैसे, तुम कौन हो? इसने देखकर के कहा, मैं मथुरा से आया हूं महाराज, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मुझे कोई युद्ध करने वाला नहीं मिल रहा है, हमने सुना है आप अच्छे योद्धा हैं, आप युद्ध का दान दीजिए। ये कंस कहता है भगवान परशुराम के आगे। परशुराम जी की आंखें तिरछी हुई और ऊपर से नीचे इसको देखते हैं, विचार करते हैं कि आज तक जीवन में ऐसा कोई हुआ ही नहीं जो भगवान परशुराम से कहे कि मुझे युद्ध का दान दीजिए, और उसमें भी क्षत्रिय होकर के कहे। नाम सुन के ही कांपने लगता है क्षत्रिय भगवान परशुराम का, और ये कहता है कि युद्ध का दान दीजिए। भगवान थोड़ा शांत हुए, धनुष रखा था पास में, ऐसे सामने फेंक दिया, कहा इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। उद्दंड कंस मूर्ख नहीं था, उद्दंड थोड़ा था, मूर्ख नहीं था। इसने धनुष लिया और उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, डोरी चढ़ा दी। आज परशुराम जी के हृदय में सन्नाटा हो गया एकदम, ये क्या हुआ? कोई वीर ऐसा संसार में नहीं है जो मेरे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सकता। ये महादेव जी का धनुष है। और ये कौन है जिसने चढ़ा दिया? खैर, कंस ने डोरी चढ़ाई, चरणों में रख दिया धनुष और प्रणाम कर लिया, वहीं प्रणाम कर लिया। हाँ महाराज, मैं अपमान करने नहीं आया। कंस कहता है क्योंकि ब्राह्मण से अच्छे अच्छे घबराते हैं, शापादपि और शरादपि, दो वज्र हैं ब्राह्मण के पास में, क्षात्रम बलम और ब्राह्मण बलम, दोनों बल हैं इसके पास। कंस ने प्रणाम किया, कहा महाराज जी, आज के बाद में ऐसी शर्त नहीं रखना कभी, आप समर्थ हैं, ईश्वर हैं, आप मार सकते हैं, जीवन दान दे सकते हैं।
पर किसी के समक्ष ऐसी शर्त नहीं रखना आज के बाद, और मैं इस संसार में उग्रसेन का पुत्र कहा जाता हूं, पर वास्तविकता ये नहीं है। वास्तव में मैं काल नेमि नाम का राक्षस हूं, जो इनके घर में आकर के उत्पन्न हुआ हूं। उसने स्पष्ट बताया, वहां गर्ग संहिता में पूरी कथा है। उसने परशुराम जी से कहा कि मेरा नाम काल नेमि है महाराज, अगर आपको याद हो आज दुनिया मुझे कंस के नाम से जानती है, उग्रसेन का पुत्र, पर वास्तविकता मेरी ये है। तो भगवान परशुराम जी ने वही धनुष इसको उठा कर दे दिया। कहा कंस ये ले जाओ, जिस दिन ये भंग हो जाए, जिसके द्वारा, वही तुम्हारा काल होगा। जिसके द्वारा ये धनुष टूटेगा वही तुम्हारा काल होगा। सभी बाहों की खुजली मिट जाएगी उस दिन। वो धनुष ये था, रंगशाला में रखा गया। अक्रूर ब्रज से कृष्ण और बलराम को लाए। अक्रूर जी ने ब्रह्म सरोवर में भगवान कृष्ण और बलराम जी के महात्म्य का दर्शन किया, इनका परिचय प्राप्त किया। नारद जी बता रहे हैं यादवों को, वैशंपायन जी जन्मेजय जी को बता रहे हैं। उस रंगशाला में इस प्रकार से दोनों भाई पहुंचते हैं। मथुरा में पहुंचते ही पहुंचते प्रथम साक्षात्कार उस रजक से होता है, धोबी से होता है कंस के, जिसका सर्वप्रथम वध किया। उसके बाद में इतना बड़ा राजा, इतना सामर्थ्यशाली राजा, उसके प्रति विद्रोह कैसे होता है जरा आप देखें राजनीति का उदाहरण। मथुरा में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम अन्यायी का नाश। राजा का धोबी है, क्या इसका प्रभाव कुछ कम होगा? हिम्मत नहीं है किसी की आंख मिलाने की। ये कपड़े मांगते हैं उससे जाकर के, और वो सीधे कहता है कि कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस भरे जन समूह में तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारा घर लुटवा लेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी ये राजसी वस्त्र मांगने की? भगवान ने वहां पर शक्ति का बदला शक्ति में दिखलाया। भरे उसमें जन समूह के अंदर एक जो मारा है सिर पर हाथ, उसका सिर अलग पड़ा, फट गया। तो मथुरापुरी वालों ने देख लिया कि हाँ कोई व्यक्तित्व तो आ गया है। ये प्रथम प्रभाव है। और उसके बाद में जो भी लोग मिले हैं, चाहे वो कुब्जा हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो दर्जी हो, ये दर्शाता है कि जो संपूर्ण छोटी जनता है वो सब इनके साथ में हो गई। उसे एक पूर्ण सहारा हो गया कि अब हमारा उद्धार करता आ गया है। और बहुत बड़ी चीज है, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता होता है वो अधिक प्रभावी होता है, और जो पैराशूट से ड्रॉप किया हुआ नेता होता है वो नेता होता ही नहीं वास्तविक। उसे वास्तविकता का पता ही नहीं होता कि जनता कहां कष्ट पा रही है, जनता को क्या चाहिए। ये व्यक्तित्व जो मथुरा में गाय चरा करके आया है, ब्रज में गाय चरा करके आया है, इतने
दिन इसने वहां व्यतीत किए हैं। उस राजा तो वहां नहीं थे, जो गांव के संक्रमणशील कह लें उनको, क्योंकि ब्रज से निकल के वृंदावन जाना या इधर जाना उधर जाना, गायें चराना, ये क्या है, साधारण बहुत छोटी जनता का। वहां से निकल कर फिर यहां आना और यहां सबसे जुड़ करके इस प्रकार के स्थिति बनाना, और उसी दिन शाम को जाकर के वहीं से सीधा रंगशाला में धनुष देखने के बहाने धनुष तोड़ देना। बस ये सभी को पता था कि धनुष जो तोड़ेगा वही काल होगा, यानी संपूर्ण मथुरा की जनता, वो संपूर्ण राज्य की जनता एकदम से श्री कृष्ण और बलराम के साथ में हो गई। ताकत ये होती है। और वहीं फिर दूसरे दिन कुवलिया पेड़, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोशल, आंध्र, ये जितने भी वहां पर पहलवान थे, इन सबका संहार, और साथ में कृष्ण का, वो कंस का भी उसके समस्त भाइयों से संहार, ये हुआ। नारद जी बता रहे हैं ये सब तुमने अपनी आंखों के सामने से देखा। इसके बाद में संदीपन गुरु जी के यहां जब शिक्षा लेने गए तो क्या किया, यत् कृतं यदुसिंहेन देवैरपि सुदुष्करम, वो कार्य सुदुष्कर कार्य किया है। देवताओं के लिए भी दुष्कर नहीं, सुदुष्कर हो, नहीं देवता कर सकते, वो कार्य भी करके दिखाया है। कर्म तत्व केशवादन्य कर्तुमर्हति कह पुमान, कृष्ण के अतिरिक्त और ऐसा फिर कर कौन सकता है। गुरु की दक्षिणा के रूप में मृत गुरु पुत्र को यमपुरी से ला करके गुरु को सौंप दिया, और समस्त कर्म कर भी ले, पर ये किसी के वश का कार्य नहीं है। इसके बाद में ये शंबरासुर, मूर राक्षस, पंचजन, नरकासुर, इन सब का वध किया है। अभी ये वज्रनाभादि का जो वध हुआ है, नारद जी कहते हैं तुमको सब ओर से सुरक्षित करके इन्होंने यहां पर बैठाया है। यत्र धीहि श्री स्थिता तत्र, नारद जी कहते हैं कि जहां बुद्धि होती है, यत्र धीहि श्री स्थिता तत्र, वहीं पर श्री भी होती है। लक्ष्मी, यत्र श्री तत्र सन्नति, और जहां पर श्री होती है, लक्ष्मी होती है, वहां पर सन्नति, विनम्रता होती है। नारद जी कहते हैं कि सन्नतिर धेस तथा श्रेष्ठो, ये तीनों नित्यम कृष्णे महात्मनि, सन्नति यानी विनम्रता, श्री और धी, श्री लक्ष्मी ऐश्वर्य और बुद्धि मत्ता या बुद्धि, तीनों कृष्ण में हैं।
नित्यम कृष्णे महात्मा। नारद जी कहते हैं एवमेष महाबाहु शास्त्रं तेषां दुरात्मनां देवांश ब्राह्मणांश्चैव ये द्विषन्ति सदा नृप। जो दुरात्मा हैं, जो दुष्ट हैं, जो सदैव ब्राह्मणों और देवताओं से द्वेष करने वाले हैं, कहा उनका सुधार या उनको दंड देने वाले यही हैं। धर्म संस्थापना का कार्य ये ही करते हैं। इस प्रकार से यहां पर नारद जी भगवान का महात्म्य बतला करके इति संस्तूय गोविंदम, इस महात्म्य वर्णन के बहाने से भगवान की स्तुति करके, ये स्तुति ही है महिमा का गान करना। इति संस्तूय गोविंदम महेंद्र वचनान मुनि, भगवान इंद्र की आज्ञा से देवर्षि यदुभिः पूजितः सर्वैः नारदः त्रिदिवं ययौ। देवर्षि नारद यदुवंशी यादवों के द्वारा पूजित होकर के स्वर्गलोक को फिर पुनः वापस चले गए। इस प्रकार से यहाँ पर द्वारिकापुरी में सब लोग सुख पूर्वक रहने लगे। अब आगे जन्मेजय जी पूछते हैं कि महाराज आपने बहूनाम स्त्री सहस्राणाम अष्टौ भार्या प्रकीर्तिता, आपने ये बहुत सी स्त्रियां हैं, सहस्राणाम हजारों स्त्रियां हैं यहाँ पर। इनमें से भगवान की 8 रानियों का मुख्य रूप से बताया है, प्रमुखता दी है। तासाम पत्यान्यष्टानाम भगवान प्रब्रवीतु में, तो कम से कम इन 8 की ही संतानों के विषय में कुछ बताएं। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि सुनो जन्मेजय, रुक्मिणी सत्यभामा च देवी नाग्नजिति तथा सुदत्ता च तथा शैव्या लक्ष्मणा चारुहासिनी मित्रविंदा च कालिंदी जाम्बवत्यथ पौर्वी सुभीमा च तथा माद्री रुक्मिणी तनयांशु। यहाँ पर भगवान की रानियों के 8 के पटरानियों के नाम दिए हैं। देखिए श्रीमद् भागवत या अन्य ग्रंथों से यहाँ पर नाम में कुछ अंतर हो सकता है, पर उससे हमें कोई शंका नहीं करनी है। पत्नियां हैं, अपने यहाँ तो ये भी कहा है कि कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए भांति अनेक मुनीसन गाए। चाहे कल्प भेद से मान लें और चाहे उन्हीं के ये नाम भेद मान लें जो श्रीमद् भागवत इत्यादि में दिए हुए हैं। वैशंपायन जी बता रहे हैं कि रुक्मिणी, सत्यभामा, नागनिजिति जिनका नाम सत्या भी है, शिवी देश की राजकुमारी सुदत्ता, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, कालिंदी, जाम्बवती, पौरवी और मध्य देश की राजकुमारी सुभीमा,
ये मुख्य रानियां हैं। वैशंपायन जी कहते हैं रुक्मिणी के सुनो पहले। कहा पहला पुत्र रुक्मिणी जी का हुआ प्रद्युम्न, दूसरा हुआ चारुदेशन, फिर चारुभद्र, चारुगर्भ, सुदेशन, द्रुम, सुषेण, चारुगुप्त, चारुबिंदु, चारुबाहु। इस प्रकार से 10 पुत्र रुक्मिणी जी के हैं। इनसे सबसे छोटी एक कन्या भी है जिसका नाम है चारुमती। इस पुत्री का मैं थोड़ा विवरण आपको दे दूं। महाभारत युद्ध में जब कृष्ण ने दोनों पक्षों की सहायता की तो दुर्योधन ने सेना मांगी थी कृष्ण की, और अर्जुन ने केवल कृष्ण को मांगा था। तो यहां से जो द्वारिका से समस्त सेना गई थी, इनका सेनापति जो था उसका नाम था कृतवर्मा, और ये कृतवर्मा अंतिम समय तक जीवित भी रहा है, मरा नहीं है। महाभारत युद्ध की बात कर रहे हैं। इस कृतवर्मा का जो पुत्र था, बलि नाम है उसका संभवतः, ये रुक्मिणी की कन्या चारुमती का विवाह उससे हुआ था। ये कहीं पर विवरण आया है। तो इस प्रकार से इसका है। इसी प्रकार से कहते हैं सत्यभामा के भान, भीमरथ, क्षुप, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रजाक्ष, जलांतक, 8 पुत्र हुए ये, और इनकी भी 4 बहनें हैं। ये कहना चाहिए 4 पुत्रियां हैं सत्यभामा जी की। भानु, भीमलिका, ताम्रपर्णी और जलंधमा, 8 पुत्र 4 कन्याएं। इसी प्रकार से जाम्बवती जो पटरानी हैं, उनके सबसे बड़े पुत्र हैं सांब, और मित्रवान, मित्रविंदु, मित्रबाहु और सुनीत, ये 4 पुत्र थे। और मित्रवती नाम की एक कन्या भी इनकी थी। अगली रानी नागनिजति, जिसको सत्या भी कहते हैं, इसके भद्रकार और भद्रविंद नाम के 2 पुत्र थे, और भद्रवती नाम की एक कन्या थी। अगली रानी शिव देश की जो सुदत्ता नाम की थी, उसके संग्रामजीत, सत्यजीत, सेनजीत और सपत्नजीत, ये 4 पुत्र हुए। माद्री के, जिसका नाम मध्य देश की जो कन्या है सुभीमा, उसके व्रकाशु, व्रक निर्वृति और व्रक दीप्ति, ये 3 पुत्र हैं। लक्ष्मणा के पुत्र हुए गात्रवान, गात्रगुप्त और गात्रविंदु, और इन्हीं की एक पुत्री लक्ष्मण जी की गात्रवती नाम से हुई। कालिंदी के 2 पुत्र हुए अश्रुत और श्रुत सम्मित। इस प्रकार से इनके 2 पुत्र हुए।
यहां पर जो जो नाम याद आते गए हैं, बृहति नाम की पत्नी है, उसके गर्भ से गज अंगद गज नाम का पुत्र हुआ। शैव्या के गर्भ से अंगद, कुमुद और श्वेत ये पुत्र हुए। इनके एक कन्या श्वेता नाम की भी थी। इसी प्रकार सुदेवा के गर्भ से अगावह, सुमित्र, शुचि, चित्ररथ और चित्रसेन ये 5 पुत्र हुए तथा चित्रा और चित्रवती ये 2 कन्याएं हुई। कौशिकी नाम की जो रानी हैं, उनके वनस्तंभ, स्तंभवन, निवासन और अवन स्तंभ ये 4 पुत्र और स्तंभवती नाम की एक कन्या हुई। शुक्र सोमा नाम की रानी से उपसन्न, शंकु, वज्रांशु और क्षिप्र ये 4 पुत्र हुए। एक युधिष्ठिरी नाम की रानी भी है, इसके युधिष्ठिर, कपाली और गरुड़ ये 3 पुत्र हुए। वैशंपायन जी कहते हैं कहां तक गिनाए? 16,108 है, सबकी संतानें हैं। बहुत बड़ा परिवार है। सबकी संतानें हैं। एवमादीनि पुत्राणाम सहस्राणि निबोध में, हजारों पुत्र हैं। दशायुतम समाख्याता वासुदेवस्य ते सुता, अयुतानि तथा चाष्टौ शूरा रण विशारदा, जनार्दनस्य प्रसवः कीर्तितोऽयं तथा मया। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, भगवान कृष्ण का जो ये परिवार है, इसमें पुत्रों और इनकी सबकी संख्या मिलाकर के 1,80,000 के लगभग है, के ऊपर है। और ये सभी शूर हैं, पराक्रमी हैं। संक्षेप में तुम इतना समझ लो, वैशंपायन जी कहते हैं। यहां जो प्रथम पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रद्युम्न, तीन विवाह तो ये दृष्टि में आ ही चुके हैं। यहां मैंने अभी आपको पीछे बताया वज्रनाभ असुर की पुत्री प्रभावती से विवाह। इससे पहले रुक्मी प्रसंग में मैंने आपसे बताया था कि प्रद्युम्न का विवाह मामा रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से हुआ था। और उससे पूर्व अगर आपको ध्यान हो तो इनका विवाह रति से हो चुका था, जो शंबरासुर के यहां रहती थी। क्या नाम था उसका? वहां आएगा तो बताएंगे। 3 विवाह ये हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि यहां पर जो ये रुक्मवती नाम की जो पत्नी थी प्रद्युम्न की, उनसे ही अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। अनिरुद्ध, जिसको कोई निरुद्ध न कर सके, ऐसा उस बालक की गति थी। इसी तरीके से बलराम जी के भी रेवती के गर्भ से 2 पुत्र थे, जिनके नाम थे निषठ और उल्मुख। इसी
प्रकार से ये परिवार बहुत बड़ा है। वैशंपायन जी ने संक्षेप से यहां पर ये वर्णन किया है। इति वंशः, इस प्रकार से इस वंश का वर्णन यहां पर वैशंपायन जी ने किया है। बहुत बड़ा वंश है, कितने नाम गिनाए। तो जनमेजय को याद आ गई वही बात जो मैंने की कि महाराज आपने यहां पर ये विवाह गिना दिए और मैंने सुना है कि प्रद्युम्न का विवाह तो जन्म होने के बाद में ही हो गया था, जन्म से ही इनका अपहरण हो गया था। महाराज वो तो कथा छूट गई, वही बताएं आप। यश भवता पूर्वम शंबरघ्ने च्युदाहृता प्रद्युम्नः स कथम जघने शंबरम तद ब्रमीहि मे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन सुनो, प्रद्युम्न का जो पूर्व वृत्तांत है वो ये है कि जिस समय भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया था, तपस्या में बैठे थे, सती जी का देहावसान हो चुका था, तारकासुर का आतंक चल रहा था। उसको वरदान यह मिला था कि शंभु शुक्र संभूत सुत, जो भगवान के शंकर जी के द्वारा उत्पन्न पुत्र होगा वो इसका वध करेगा। इस प्रकार से उसको ये वरदान था। तो उसने देख लिया कि अब जब इनकी पत्नी ही नहीं रही तो अब क्या होगा, पुत्र की तो संभावना ही नहीं है, कौन मार सकता मुझे, कोई नहीं। उस स्थिति में भगवती सती ने मरते समय जो संकल्प किया था कि प्रत्येक जन्म में मुझे भगवान ही पति रूप में प्राप्त हों, इस संकल्प के साथ में भगवती ने पुनः हिमालय के घर में जन्म लिया, जहां पर उनका नाम शैलसुता, पार्वती, उमा, अपर्णा इत्यादि नाम हुए। वहां देवताओं ने सोचा कि पुनर्विवाह करवाया जाए, नहीं तो ये असुर नहीं मानेगा। भगवान शंकर इस स्थिति में बैठे कि लगी समाधि अखंड अपारा, भगवान निश्चिंत होकर के समाधि में बैठे। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। तुलसीदास जी लिखते हैं, महाराज जी वैरागी हो गया, बहुत समय बीत गया। कामदेव के सुपुर्द देवताओं ने काम किया। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि शंकर के हृदय में क्षोभ उत्पन्न करें पुनः, तो इनका विवाह कराया जाए। शिवपुराण में विस्तार से कथा आती है
कामदेव ने कहा ये उचित तो नहीं है, आप मेरा, सब लोग मिलकर के मेरा बलिदान करना चाहते हैं, पर अंत में तैयार इसलिए हुआ कि अगर सबका भला हो, संपूर्ण संसार का भला हो, तो मेरा बलिदान भी हो जाए तो कोई हानि नहीं। अपने यहाँ सब त्यागी महापुरुष हुए और उन्हीं की पूजा होती है हमारे सनातन धर्म में, जो त्यागी होता है। यहाँ बड़े आदमी की या कपड़ों की इनकी पूजा नहीं होती, धन ऐश्वर्य की इनकी पूजा नहीं होती, यहाँ त्याग की पूजा होती है। भगवान शिव महादेव कहे गए हैं, देव देवो महादेवा, किस लिए कि मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश। सृष्टि के कल्याणार्थ महाराज ने हलाहल विष धारण कर लिया। कुछ भी हो, अपना समस्त सृष्टि का कल्याण होना चाहिए, इनका त्राण होना चाहिए, तब होता है यहाँ पर पूजनीय। वही कामदेव ने कहा कि ठीक है हम करेंगे। इन्होंने जाकर के भगवान शंकर की समाधि भंग की, वहां पर क्रोध अग्नि से इसका शरीर जल करके राख हो गया। उस स्थिति में रति रोती है, देवताओं ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने भी कहा शंकर जी से, और शंकर जी विष्णु ने भी कहा कि जाय विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देहु। भगवान ने भी हाथ जोड़े हैं महादेव के कि पार्वती से विवाह करो। विवाह हुआ। उस विवाह में रति, शिवपुराण के आधार पर रति रो करके सामने आती है कि प्रभु मेरा क्या होगा, आपने तो विवाह कर लिया। तब भगवान ने वहां पर आशीर्वाद दिया है कि कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा भूमि भार हरण के लिए, तो उनका जो प्रथम पुत्र होगा वही तुम्हारा पति होगा, तब तुम्हारे पति को शरीर प्राप्त होगा। तब तक ये अनंग रहेगा। बिन बपु व्यापी ही सकल जग, वही नाम अनंग, उसका नाम अनंग, अंग रहित, पर स्थिति उसकी तब तक रहेगी, कहीं जाएगा नहीं। इस प्रकार से यहां पर भगवान के आशीर्वाद से, देवाधिदेव महादेव के आशीर्वाद से कामदेव ने ही यहां पर प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया, और उधर शंबरासुर को, जो असुर था, उसको ये वरदान था कि कृष्ण का प्रथम पुत्र ही इसका वध करेगा। तो उसने सोचा कि हम इसको रखेंगे ही नहीं। मृत्यु के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है कि बच जाए। शंबरासुर ने प्रद्युम्न का जन्म होते ही तुरंत सूतिका ग्रह से इस बालक को उठा लिया। जन्म होना तो जाना है, पर रुक्मिणी जी मुंह नहीं देख पाई बच्चे का। मायावी था, इसने उठा लिया और जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में मछली निकल गई, उस मछली को मल्लाहों ने पकड़ा
और मल्लाहों के द्वारा पकड़े जाने पर यह वो मछली शंबरासुर के पाक गृह में पहुंच गई, रसोई में। मछली जब वो काटी गई तो उसके अंदर से बालक निकलता है। उस रसोई में रति की, वो कामदेव की पत्नी रति यहां पर शंबरासुर के यहां प्रतीक्षा कर रही है उस कृष्ण तनय की। यहां पर ये बालक इसको प्राप्त होता है। वो देव श्रेणी में है, देव कोटि में है, इसलिए उसे पता है कि ये कौन है। इसने बालक को यहां छुपा करके रखा और यहां पर इस रति का नाम है मायावती। इस मायावती ने इस प्रद्युम्न, बालक प्रद्युम्न, अपने पति का उसने पालन पोषण किया जो कामदेव का अवतार था। ये पुनः शरीर मिल रहा है कामदेव को। शंबरासुर के यहां रहते हुए इस कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति का पालन पोषण स्वयं किया है। अथ तस्या निरीक्षन्त्या स्मृतिर प्रादुर्बभूवः अयं समम कांतो भूत स्मृत्वैवं चान्वचिन्तयतु। वो मायावती, वो रति, जब उसके हाथ में ये बालक पहुंचता है तो वो चिंतन करती है, उसे पूर्व समय की स्मृति जाग जाती है, याद आ जाती है कि यही तो मेरा पति है। अयम स मम कांतः, ये तो मेरा वही कांत है, पति है मेरा। अयम सनाथो भर्ता में यस्यार्थे हम दिवानिशम, यही तो मेरे स्वामी हैं, यही मेरे भर्ता हैं, पति हैं, जिनके लिए मैं रात दिन चिंता शोकार्णवे मग्ना न विंदामि रतिम क्वचित। कहीं भी मुझे चैन नहीं मिलती है, मैं चिंता और शोक से मरी जाती। इस प्रकार से अयम भगवता पूर्वम देव देवेन शूलिना, कहा महाराज देव देव महादेव शूली यानी भगवान शंकर ने निश्चित किया था, वही तो ये है। खेदितेन कृतो नंगो दृष्टो जात्यांतरे मया, मेरे रोने पर उन्होंने वो आशीर्वाद रूप में इस जन्म में दर्शन देने का आशीर्वाद दिया था। तो अब वो सोचती है कि मैं पत्नी हूं इनकी, अब मां कैसे बनूं, स्तर नहीं पिला सकती, तो उसने अपनी जो एक, वहां पर भी मंडली होती है स्त्रियों की, एक धाय थी, उसको उसने सौंप दिया कि इसका पालन पोषण तुम करो। क्योंकि ये सबको पता है कि पुत्री बाहर से आया है, रहस्य केवल ये मायावती जानती है। उसने उस धाय को सौंप दिया, या तो उसके पास बच्चा होगा तो उसके पास स्तनों में दूध होगा। इसने कह दिया कि मेरे तो स्तनों में दूध है नहीं कुछ, मैं इसको कैसे पाल पाऊंगी, तुम इसका पालन पोषण करो। यहां पर मायावती ने इस बालक को समस्त माया और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी है। और जब ये युवावस्था में हुए तब उसने, मायावती ने प्रस्ताव इनके समक्ष रखा। तो प्रद्युम्न कहते हैं कि तुमने तो हमारा पालन पोषण किया है, तुमने शिक्षा दी है हमें,
तुम्हें ये भाव शोभा नहीं देता। क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं? आज तक कि ये स्वभाव तुम्हारा नहीं रहा, आज एकदम इसमें परिवर्तन कैसे है? ऐसी स्थिति में फिर मायावती ने एकांत में दोपहर बैठ करके इसे पूरा, प्रद्युम्न को पूरा वृत्तांत बताया। कहा तुम इस स्वरूप में आ गए हो इसलिए तुम्हें याद नहीं है, मैं अभी उसी शरीर में हूं, देवकोटि का मेरा शरीर है, इस कारण से मैं तुम्हें बतला रही हूं। अब आप याद करो कि आप कौन हैं। आप मेरे पति हैं, पुत्र नहीं है। आपके कारण मैंने यहां तक प्रतीक्षा की है। वर्तमान समय में तुम्हारे माता पिता भगवान कृष्ण हैं और माता रुक्मिणी देवी है। जन्म लेते ही तुमको वहां से शंबरा से उठा लाया, माता ने, पिता ने तुम्हारा मुंह भी नहीं देखा है। ये सुन करके प्रद्युम्न को क्रोध आ गया कि ऐसी स्थिति। महाराज को क्रोध आया, अकेले ही इन्होंने सर्वप्रथम शंबरासुर का ध्वज जो लगा था, झंडा, उसको काट के गिरा दिया। उधर शंबरासुर को पता चला कि ये किसने किया, तो दंड देने के लिए वहां पर जितने वहां पर वीर थे, प्रद्युम्न को पकड़ने के लिए सब चल गए। जाकर के युद्ध हुआ। युद्ध में एक तरफ शंबरासुर के 100 पुत्र हैं और दूसरी तरफ एकमात्र प्रद्युम्न खड़े हैं। और महाराज प्रद्युम्न ने यहां पर इनका सबका वध किया। शंबरासुर की सेना, मंत्री जो भी आता गया, इन सब का संहार प्रद्युम्न जी ने किया। इसके तब शंबरासुर आता है अंत में, और फिर इनका युद्ध होता है। इस युद्ध में शंबरासुर माया का प्रयोग करता है। तो माया युद्ध प्रद्युम्न को भी सिखाया गया था, तो उन्होंने उसका भी प्रयोग किया। अब शंबर को चिंता हुई कि जो मैं माया करता हूं वो भी कट जाती है। इधर युद्ध बढ़ता देख करके इंद्र ने नारद से कहा कि प्रद्युम्न को याद दिलाओ कि ये कौन है। और इसे क्या करना चाहिए। कहा ये भूला हुआ है, यानी ये डर रहा है शंबरासुर से। इसको इसका प्रभाव याद दिलाओ, ये कौन है और इसको ही इसका वध करना है। देवर्षि युद्ध क्षेत्र में पहुंचे हैं और प्रद्युम्न से कहते हैं कि स्मरत्वं पूर्वकं भावम। प्रद्युम्न तुम अपने पूर्व भाव का स्मरण करो। कामदेवोऽसि मानद। हे मानद, मान देने वाले, सम्मान करने वाले, तुम कामदेव हो, तुम देवता हो,
तुम मनुष्य नहीं हो। हर कोपानला दग्धा तेनानंग इहोच्य से। भगवान शंकर जी के क्रोध के कारण तुम्हारा शरीर छूट गया था, इसलिए तब से तुम्हारा नाम अनंग था। आज तुम वृष्णि वंश जातोसी, तुम वृष्णि के वंश में भगवान कृष्ण के रुक्मिण्या गर्भ संभवा, रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। शंबरासुर ने 7वें दिन तुमको वहां से उठा लिया था। 7वां दिन लिखा है। तुम्हारी पत्नी जो रति थी उस समय, वही शंबरासुर के यहां मायावती नाम से बैठी हुई, उसी ने तुम्हारे शरीर की रक्षा की है। और तुम्हें याद नहीं है, तुम तो कामदेव हो क्या अपनी विद्याएं सब भूल गए। तुम्हारे पास वैष्णव अस्त्र है, स्मरण करो उसको और इस शंबरासुर का वध करो। तुम्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तुम शिक्षित हो, दीक्षित हो प्रथम से ही, और अपने वैष्णव शस्त्र का स्मरण करो, संधान करो, शंबरासुर का वध करो। इसके पास एक मुजगर है, क्या कहें उसको, मुजगर ही कहते हैं उसको। देखा होगा पहलवान लोग घुमाते हैं वो शस्त्र इसके पास है, शंबरासुर का पास। वो भगवती पार्वती जी का दिया हुआ है। इसने तपस्या में वो उनसे मांगा था शस्त्र, वो इसके पास है। तो वही एक उसका सबसे बड़ा बल है। तो वो उसके लिए तुम भगवती की आराधना करके पार्वती जी से प्रार्थना करो, उनको प्रसन्न करो। ऐसा कहकर के नारद जी वहां से चले गए। प्रद्युम्न जी ने भी तुरंत ही आंखें बंद की। देवीं सस्मार मनसा पार्वतीं शंकर प्रियाम प्रणम्य शिरसा देवीं स्तोत्रम समुपचक्रमे। आंख बंद करके उसी स्थल पर भगवती का स्मरण किया, स्तुति की। ओम नमः कात्यायन्यै गिरीशायै नमो नमः। नमः त्रैलोक्य मायायै कात्यायन्यै नमो नमः। मैं स्वामी कात्यायनी देवी को प्रणाम करता हूं। गिरीशायै, भगवती पार्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। मायामयी, वो भगवती महामाया है। कात्यायनी देवी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नमः शत्रु विनाशिन्ये नमो गौर्यै शिवप्रिये। नमस्ये शुंभमथनी निशुंभमथनीमपि कालरात्रि नमस्तुभ्यं कौमार्यै च नमो नमः। कांतारवासिनीं देवीं नमस्यामि कृतांजलि। विंध्यवासिनीं दुर्गघ्नां रणदुर्गां रणप्रियां नमस्यामि महादेवीं जयां च विजयां तथा। इस प्रकार से भगवती की प्रद्युम्न जी ने स्तुति की
तो इति काम वचस्तुष्टा दे दुर्गा संप्रीत मानसा। भगवती प्रसन्न होकर के और उवास वचनम देवी, उवाच वचनम देवी सुप्रीतेनांतरात्मना। हृदय से प्रसन्न होकर के आज समक्ष आ गए प्रद्युम्न के और कहती हैं कि वर मांगो। तो प्रद्युम्न जी वर मांगते हैं, वरम वर देयाचे सर्वामित्रेषु में जया। प्रथम वर यह है, सर्व अमित्रेषु में जया, संपूर्ण शत्रुओं पर मुझे विजय प्राप्त हो, बस और क्या चाहिए। कहते हैं कि जो भगवती आपका शंबरासुर के पास में मुद्गर है उससे मुझे कोई व्यथा ना हो, उसका मेरे ऊपर प्रभाव ना हो। भगवती ने श्राप दे दिया। ऐसी स्थिति में फिर युद्ध हुआ प्रलंबासुर से। प्रलंबासुर से युद्ध में प्रद्युम्न जी ने इस शंबरासुर से युद्ध हुआ प्रद्युम्न का। प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर को यहां पर मार गिराया। शंबरासुर मारा गया। यहां पर अब रति से पुनः साक्षात्कार होता है प्रद्युम्न जी का। साथ में लेकर के मायावती को विवाह यहां हो गया। अब ये प्रथम इसको लेकर के प्रद्युम्न शंबरासुर के साथ एक विमान था, उस विमान को लेकर के दोनों ये पत्नी जाकर के सीधे द्वारिका में रुक्मिणी जी के महल में विमान से उतर पड़े। जाकर के वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, इनको देख करके प्रद्युम्न को रुक्मिणी जी एकदम हड़बड़ा गई कि ये कौन। पहले तो वो ये समझी कि कृष्ण ही स्वयं आए हैं। प्रद्युम्न जी का स्वरूप भगवान कृष्ण से इतना मिलता है कि रुक्मिणी भी भ्रम में पड़ गई कि इनके साथ में फिर ये दूसरी स्त्री कौन। स्वरूप वो है और उधर से आंतरिक भाव पुत्रवत जागता है भगवती के। तब वो भ्रम में और पड़ती हैं कि स्वरूप मेरे पति जैसा है, आज मेरे हृदय में भाव कैसा, भाव पुत्रवत आ रहा है। और इनके साथ में ये जो स्त्री है ये कौन है। यहां जाकर के इन्होंने प्रणाम किया। तब तक पीछे से भगवान पहुंच गए कृष्ण, क्योंकि नारद जी सूचना दे चुके थे कि पुत्र आ रहा है या आ गया है। भगवान कृष्ण पीछे से पहुंचते हैं और जाकर के रुक्मिणी को आश्वासन देते हैं। सोब्रवीत सहसा देवीम रुक्मिणीम देवतामिव अयम स देवी संप्राप्तः सुतश्चापधरः तव। कहते हैं देवी रुक्मिणी यही तुम्हारा पुत्र है जो प्रसव के समय 7 दिनों में ही सूतिका ग्रह से अपहृत हो गया था। ये वही पुत्र है तुम्हारा। ये धनुष धारण करके तुम्हारे सामने खड़ा है। शंबरासुर इसका अपहरण करके ले गया था
और ये शंबरासुर को समाप्त करके अपनी पत्नी को प्राप्त करके ये तुम्हारे समक्ष यहां खड़ा है। ये है पत्नी ऐसा मम पुत्रस्य स्नुषा तव वरांगना। ये जो पास में स्त्री खड़ी है इसकी, ये तुम्हारी बहू है, इसकी पत्नी है। लोककांतस्य साहाय्यम करिष्यति मनोमयम। ये हर स्थान पर तुम्हारे पुत्र की सहायता करने के लिए सदैव रहेगी। तो अब इसको अंदर ले चलो, पुत्र है तुम्हारा। ये जब कहा आकर के, तो माता के हृदय में जो प्रसन्नता हुई उसका अनुमान लगाना सहज है। माता रुक्मिणी ने बहू को आज पुत्र के साथ में अपने महल में प्रवेश कराया। बहुत वहां पर स्वागत सत्कार हुआ और उत्सव मनाया गया। इस प्रकार से वहां पर ये लोग रहने लगे। रहने के बाद में एक दिन ऐसे ही भगवान बलराम जी का हृदय आ गया, इच्छा आ गई प्रद्युम्न का। उन्होंने भी नहीं देखा था, जाकर के प्रद्युम्न को देखा, मस्तक सूंघा, आशीर्वाद दिया। तो वहां पर प्रद्युम्न जी ने कहा है कि ताऊ, मुझे कुछ आप भी ऐसा उपदेश दीजिए कि जो मेरे अंदर निर्भयता आ जाए आप जैसी। अगर नारद जी ना आते, वहां पर ऐसी स्थिति न बनती, तो मैं तो डर गया था शंबरासुर के आगे। पर वो जो नारद जी का आना हुआ, बतलाना हुआ, उससे थोड़ा हिम्मत बंधी और वो मैंने ये विजय प्राप्त की। तो आप हमें कुछ ऐसा उपदेश करें। तो यहां पर भगवान बलराम जी ने प्रद्युम्न को आहनिक नामक स्तोत्र का उपदेश किया है। और ये स्तोत्र जो है कवच की प्रकार से है। जैसे कवच में नहीं होता है कि ये रक्षा करें, ये रक्षा करें, मेरे शरीर की ये रक्षा करें, पूर्व से ये रक्षा करें, पश्चिम से ये रक्षा करें। तो इस प्रकार से भगवान बलदेव जी ने एक स्तोत्र की यहां पर उपदेश दिया है, जिसको आहनिक स्तोत्र कहते हैं। और बड़ा स्तोत्र है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। जो भी इसका पाठ करना चाहें पुस्तक से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लगभग 95-96 श्लोक हैं स्तोत्र में, और पूरे अध्याय में 107 श्लोक हैं। ये भगवान बलराम जी के द्वारा प्रद्युम्न जी को उपदेश रूप में प्राप्त हुआ है। आहनिक सूत्र वो उन्होंने दिया यहां पर, जिससे प्रद्युम्न को निर्भय हो गए। इसके बाद में जब प्रद्युम्न की यह स्थिति देखी, तो भगवान की दूसरी पत्नी जाम्बवती ने भी कहा कि महाराज ऐसा ही पुत्र हमको भी चाहिए। अब ऐसा ही पुत्र चाहिए। अब विशेष पुत्र की कामना, पुत्र चाहिए तो मिल सकता था, पर ऐसा ही पुत्र चाहिए। भगवान संशय में पड़ गए। भगवान ने कहा तब तो तपस्या करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने यहां से अनुमति लेकर सभी रानियों से और जाकर के तपस्या की है, शिव दीक्षा ली है। मैं आपको पीछे बता चुका हूं, शांति पर्व में और या उसमें अनुशासन पर्व में आ चुका है कि महर्षि उपमन्यु ने शिव दीक्षा दी है भगवान कृष्ण को।
वो शिव मंत्र लेकर के भगवान ने तपस्या की है, भगवान शंकर को प्रसन्न करके वहां से वरदान प्राप्त किया है पुत्र के लिए। और उस वरदान से जाम्बती जी को इस सांब नामक की पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान सांब शिव को भी कहा जाता है, तो वही नाम यहां भी रखा गया, सांब। इस कारण से भगवान शिव का स्मरण करने के लिए इस पुत्र का नाम सांब रखा गया। यहां पर सांब के उत्पन्न होने के बाद में इसकी शिक्षा दीक्षा हुई और शिक्षा दीक्षा होने के बाद में ये बड़े होने लगे। बस यहां तक ही इन्होंने कथा सुनाई है सांब की। और वैशंपायन जी कहते हैं इस प्रकार पीछे नारद जी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन करके जा चुके थे, तो अब ये प्रसंग यहीं पर हम यहां पर पूर्ण करते हैं। श्री कृष्ण पुत्र सांब की शिक्षा दीक्षा और ये सब हो चुकी है। इसके आधार पर आप ये कह लें कि भगवान की संतति का वर्णन यहाँ पर, अब पूर्ण तो नहीं कह सकते, अभी हो सकता है आगे कुछ और आए, पर इतनी संतति का वर्णन यहाँ पर ये हुआ है। समय हो गया है, इसलिए आज का प्रसंग यहीं पर स्थगित करते हैं। आगे की बात कल आपसे करेंगे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन महाराज व्यास जी की नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।